जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की व्रत कथा। जितिया का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और उसकी सलामती खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा की जाती है और कहते हैं कि इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करने और कथा का पाठ सुनने से संतान की आयु लंबी और खुशहाल होती है। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक बार नमीशारण के निवासियों ने ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बाल किस तरह दीर्घायु हो सकेंगे? सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय न कर पाई, तभी गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मुस्कुराकर मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम किया। उसके उपरांत स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। उन सब की बात सुनकर गौतम जी बोले, आप सब में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हो गए। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपिंदर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके मुझे बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचरण करने वाला, समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल को स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। और उसका रुदन सुनकर राजा के पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भिक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते ही उसका पुत्र ना रहे। जीवितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर विंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई विंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में आंसू बहने लगे और वे दर्द से कहराने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कहराहट सुनकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी ना हुआ था। जीमूतवाहन ने पूरा का पूरा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। अब मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उसकी बहादुरी और दूसरों के प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि ये मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में भी किंतु दूसरों की संतान बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम पुरुष, मैं तुम्हारी भावना त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो।
राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आज मैं स्वर समर्थक हूँ। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। अब तक जितने भी प्राण तुमने लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों के बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ये पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। धौम्य ऋषि ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्बल तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी इस पूर्वोत्तर विधि से ये व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और वह पुनर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसने उनके साथ ये उत्तम व्रत किया। अब गौतम ऋषि कहते हैं कि एक बार इस व्रत के प्रभाव को किसी चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खेतों में बैठकर सियारिन ने व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खेतों में बैठे हुए अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लगाई और वह उसी समय सबसे भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह 9वीं को उसने पालन किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। उनके पिता का नाम भास्कर था। सियारिन बड़ी बहन बनी और चील छोटी बहन बनी। दोनों का विवाह हो गया। छोटी बहन का विवाह वहाँ के मंत्री से हुआ और बड़ी बहन का विवाह काशीराज के राजा से हुआ। पुनर्जन्म के कर्मफल से वो मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वो मर जाती और पुनर्जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वर्षों से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर उसको ईर्ष्या होने लगी। राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहां पर मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात इनको मरवा डालो। ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मरवाने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और वो पिटारी उनकी माता के पास भेज दी, किंतु वो 8 के सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ में जीविका पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राजरानी, अब भी तुम इस जीविका पुत्रिका व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके बेटे दीर्घायु हुए और बड़े बड़े राजा बने। सूजी कहते हैं कि इस प्रकार आनंद देने वाले मैंने इस दिव्य व्रत को बतलाया। स्त्रियों, चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को करो। जो भी स्त्री इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और भावना से करती है उसकी संतान की आयु दीर्घ होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।